म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। आज की वीडियो खास करके डेडिकेटेड है ना ही म्यूचुअल फंड के लिए और ना ही डेडिकेटेड है आपके किसी एनएफओ के लिए। बेसिकली आज ये चर्चा करने वाले हैं कि पिछले वीक WEE के वीक, जिसका मतलब सप्ताह होता है, करेक्ट। तो पिछला वीक स्टॉक मार्केट में सर 2 साल का सबसे कमजोर सप्ताह रहा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पिछला वीक रहा, WEE के वीक मतलब कमजोर रहा। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल का सबसे कमजोर माना जा रहा है। निफ्टी में इतनी गिरावट दर्ज की गई है पिछले 1 सप्ताह में। ऐसे में आपके मन में बहुत सारे सवाल और डर उठ रहे होंगे। सवाल ये उठ रहे होगा कि क्या आगे ऐसा ही गिरावट का दौर जारी रहेगा? ऐसे में क्या मुझे मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने बना रखा है पोजीशन, उस पोजीशन से निकलना चाहिए, बने रहना चाहिए? और ये आने वाला मंडे, यानी कि आज सैटरडे है, संडे ऑफ रहेगा, मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या होगा? इन तमाम सवालों के बीच ये स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप होने वाला है, जिसमें कि क्वेश्चंस मैंने ये बनाया है कि इस तरह के आप लोगों के मन में विचार होंगे, उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। पहले तो ये जो अभी 1 सप्ताह से गिरावट रही है, ज़बरदस्त गिरावट रही है, ये गिरावट क्या आगे भी जारी रहेगा? और अगर कुछ इस तरह के सीन हैं, हमें बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और डाइव करेंगे पीछे के टेक्निकल एनालिसिस में और फंडामेंटल एनालिसिस में। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। रुकिए, मैं अपना काम कर लेता हूँ सर पहले, तब शुरू करेंगे। क्या सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या अभी तक? सर कर लीजिए, क्योंकि एकदम ट्रू पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताता हूँ सर, बोर नहीं करूँगा आपको। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कीप ऑन एडिंग वैल्यू सो दैट आई कैन इंप्रूव माई वीडियो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। अब देखो सर, सोमवार का क्या रहेगा मार्केट का हाल, आएंगे इस वीडियो में, इस टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आपको एक चीज बताऊं सर, कहते हैं कि जब मार्केट का एक सबसे गंदी बात बताओ क्या सर, वर्ल्ड वाइड, कि मार्केट अगर 1 सप्ताह नीचे गया ना, तो जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट आते हैं ना सर, निगेटिव कंटेंट, और जब ऊपर रहता है तो पॉजिटिव कंटेंट। एक पुस्तक है सर, द सीक्रेट की राइटर है ऑस्ट्रेलियन राइटर मैडम रोंडा बॉर्न। अब रोंडा बॉर्न ने कहा था कि अगर आपके मन में एक बार एक नेगेटिव विचार आते हैं ना, और उसको आप सोचने बैठो, तो लगातार आपके मन में नेगेटिव एंड केप्ट ऑन नेगेटिव। एंड वंस यू थिंक पॉजिटिव, लगातार पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो शुरुआत करता हूं पॉजिटिव न्यूज के साथ। सर क्यों करूं नेगेटिव न्यूज की शुरुआत? इसी बाजार ने लोगों को करोड़पति बनाया है, अरबपति बनाया है। किसको? जो लॉन्ग टर्म निवेशित रहे हैं उसको। मैं आपको बताता हूं सर, क्रिस वुड एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं। कौन? नाम पीछे लिखा हुआ है, देख लीजिए सर, क्रिस वुड। जैसे अपने यहाँ म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके फंड मैनेजर्स हैं, ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है सर, जिसका नाम है जेफरीज। गूगल पे सर्च करना, जेफरीज के इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं क्रिस वुड बड़े ही पॉजिटिव है भारत के इक्विटी मार्केट को लेकर के। और रिसेंटली उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि निफ्टी अप चाइना डाउन। इसके शीर्षक से उन्होंने एक बड़ा सुंदर आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने बताए हैं रीजन कि व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट विल गो अप एंड चाइनीज मार्केट विल गो डाउन। उसके कारण उन्होंने बताया है, जिसमें कॉलिन पॉवेल की चर्चा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा है, जिसमें मैडम निर्मला सीतारमन की चर्चा है, और जिसमें हमारे संजय मल्होत्रा सर, जो कि आरबीआई के रिसेंट पदभार ग्रहण करने वाले हमारे आरबीआई गवर्नर सर हैं। तो उनके मतलब 2 अमेरिकन मार्केट से और 2 इंडियन मार्केट के जो क्लॉजेज हैं, जो कि मुख्य चेहरे हो सकते हैं भारत के बाजार के अपलिफ्टमेंट, उसके ऊपर चर्चा की है। मैं भी इस चर्चा में अभी आपको बताऊंगा कि क्रिस वुड साहब क्यों पॉजिटिव हैं, और क्रिस वुड साहब पॉजिटिव हैं तो क्या अभी आपको पॉजिटिव होकर लगातार पैसा लगा देना चाहिए, रुकना चाहिए, या पोर्टफोलियो में कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए, ये भी बताऊंगा। इमोशनली कुछ डिसीजन मत लेना सर। सबसे पहले एक चीज आपको बताऊं, अभी जो निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है ना सर, तो बीएसई भी ले लीजिए, भारतीय बाजार ले लीजिए सर, थोड़ा सा यूनिवर्स बड़ा कर देता हूं। तो इसमें सर एक चीज है, एफआईआई का होल्ड लगातार बना रहता है। जब भी बाजार गिरती है तो एक कॉमन थॉट आता है कि एफआईआई वालों ने मार्केट से सौदा बेचा होगा, सेल किया होगा। सेल अभी भी हुआ, पीछे वीक भी हुआ, लेकिन वो एफआईआई कहां से पैसा निकाले, और वो इंपॉर्टेंट तो है। सेम टाइम आप निवेशक हैं, आपकी ध्यान एक जगह पे और रहना चाहिए सर। कहां पे?
कि वो एफआईआई वालों ने पैसा लगाया कहां, और जिस सेक्टर में उन्होंने पैसा लगाया क्या मुझे उस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। सबसे पहले डेटा दिखाता हूं कि एफआईआई वालों ने जो पैसा निकाला कहां से है और डाला कहां पे है। पिछले फोर्टनाइट का एक रिपोर्ट देख लो सर। देखो जी, सेक्टर वाइज आपको दिखा देता हूं। एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किस किस सेक्टर से पैसा निकाला वो देख लो जी। ऑयल एंड गैस सेक्टर से 5337 करोड़ का निकासी उन्होंने किया है। ऑटो कंपोनेंट से 1823 करोड़ का निकासी उन्होंने किया। एफएमसीजी से 1655 करोड़ की निकासी उन्होंने करी है। वहीं कंजम्पशन सेक्टर से 748 करोड़ की और पावर सेक्टर से 552 करोड़ रुपए उन्होंने निकाला है। लगभग 1500 करोड़ का उनका बिकवाली है कि नहीं। अब इसमें एक चीज 15,000 करोड़ का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि ये पैसे जो उन्होंने निकाले हैं लगाए कहां पे हैं, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लगाया कहां पे देखो सर, फाइनेंशियल सर्विस में 7,424 करोड़ का उन्होंने पैसा लगाया है। आईटी सेक्टर में 6,754 करोड़ का पैसा लगाया है। रियलिटी सेक्टर में 4,679 करोड़ का। कंज्यूमर सर्विस सेक्टर में 2,715 करोड़ का। कैपिटल गुड्स सेक्टर में 2,657 करोड़ का। हेल्थ केयर सेक्टर में 1,917 करोड़ का। वहीं पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1,148 करोड़ का इन्होंने निवेश भी किया है। हाँ, तो ये निवेश जो है क्या इस सेक्टर में बूम आएगा? मैं आपको मंडे के मार्केट के बारे में भी बताऊंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। बहरहाल आपको यह बताता चलूं कि क्रिस वुड की जो ये पॉजिटिव न्यूज कहती है कि भारत का बाजार ऊपर जाएगा, कब जाएगा, है कि नहीं। तो अभी जो निफ्टी पिछले एक सप्ताह में माइनस में रहा है, तो कुछ घटनाएं और घटनाक्रम को देख लो सर, है कि नहीं। तब आप डिसीजन लेना, बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। पहला, 20 जनवरी को कोर्ट की मीटिंग होने वाली है भारत में, और संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया आएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब 20 जनवरी को इंडिया आएंगे तो चर्चा जरूर होगी। बात चली है तो दूर तलक जाएगी। कौन सी बात? टैरिफ वाली। वो जो टग ऑफ वॉर चल रहा है मोदी एंड ट्रंप। मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं आपको 100% टैरिफ लगाऊंगा। ट्रंप कह रहा है, वो भी अड़ियल है, वो कह रहा है मैं भी लगाऊंगा 100%। देखता हूं मोदी वर्सेस ट्रंप कौन सर जीतते हैं। मोदी सर जीत गए, बाजार हमारा उठ जाएगा, 22 वर्षा। करेक्ट। तो ये हो गया डोनाल्ड ट्रंप। अगला, अमेरिका में ही पॉवेल सर भी है, और पॉवेल सर जिम्मेदार होते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए अमेरिका में। तो पॉवेल साहब अगर फेड रेट कट, जैसा चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वादा किया था, ऐसा फेडरेशन रेट कट हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो बाजार काफी ऊपर होता, ऐसा ज्यादा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 0.25 4 बार में करूंगा। भैया 2 बार कर दिया, आगे कब करोगे नहीं करोगे। ये अमेरिकन सिटीजन पूछ रहे हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, हम नहीं पूछ रहे। बट उसका इम्पैक्ट भैया, आज यूरोप के मार्केट नीचे है, एशिया के बाजार नीचे हैं, और सारा बाजार तो नीचे है। और इसका एक मुद्दे की बात, ये फेडरेशन रेट कट भी है। तो इस रेट कट के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस जाएंगे और पॉवेल साहब कुछ अच्छा डिसीजन लेते हैं, उसके बाजार में पॉजिटिविटी आएगी तो उसका निवेश बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, लाभ होगा, लाभांश बढ़ेगा। हर एक मार्केट में उसके एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आएंगे। ठीक है सर, ये हो गए सर बाहर के बाजार। अब आ जाते हैं सर अपने घरेलू जो चीजें क्या मार्केट में होने वाली हैं। पहला, संजय मल्होत्रा सर ने चार्ज ले लिया है शक्तिकांत दास सर के जगह पे आरबीआई गवर्नर का, और इनके ऊपर एक प्रेशर है कि अभी रुपए लगातार टूट रहा है हमारा, तो इसको रुपए को मजबूत करने का। तो अगर कोई इस तरह का डिसीजन हमारे मल्होत्रा सर लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मंगलवार को यानी कि आने वाला अगला सप्ताह में मल्होत्रा सर का कोई गुड न्यूज आता है भारतीय बाजार में सर, तो ये ऊपर जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज। लोग पूछते हैं ना कि सर मंडे को क्या रहने वाला है, ट्यूसडे को क्या रहने वाला है, कमिंग सप्ताह में सर मार्केट का क्या रहेगा सर। तो एक चीज क्लियर है सर कि आरबीआई का कुछ गुड न्यूज आया, रुपए को मजबूत करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। प्लस एक चीज और कह दूं सर, बड़े बड़े दिग्गज पंडित जब नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं। बट फिर भी एक चीज कह सकता हूं सर कि मार्केट अभी ऐसे ही रहने वाला है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे में इंट्राडे वालों की तो मौज है, अपना वो देख के अपना जब रैली रहती है तो वो निकाल देते हैं, डिप रहता है तो उठा लेते हैं, वो लॉस भी खाते हैं। लेकिन हम म्यूचुअल फंड के लिए डेडिकेटेड वीडियोज करते हैं, जहां कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हम लोग एड्रेस करते हैं। तो सर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको इस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाओ जी, मैडम निर्मला सीतारमण का रोल कब आएगा?
1 महीना रुक जाओ, पूरे टेलीविजन पे, पूरे सोशल मीडिया पे वही छा जाने वाली हैं, प्रिंट मीडिया पे, निर्मला दीदी ने क्या किया, निर्मला दीदी ने क्या किया, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है। बजट में अगर रही तुम मुझे टैक्स दो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, अगर मैडम ने ऐसा कुछ दिया तो फिर शेयर मार्केट भी एकदम से ऊपर जाएगा। मैं आपको रोड, ट्रांसपोर्ट, बिजली, इन्वेस्टमेंट जो भी चाहिए सब कुछ, अगर मैडम ने कुछ इस तरह का पेंडोरा बॉक्स खोला तो शेयर मार्केट लॉन्ग ऊपर जाएगा, है कि नहीं। ये लॉन्ग टर्म की बात है। तो मैंने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में मार्केट सीन क्या इम्पैक्ट करेगा, और इन चारों वजहों से क्रिस वुड काफ़ी पॉजिटिव हैं, और क्रिस वुड दुनिया के रिनाउंड फंड मैनेजर माने जाते हैं सर, है ना। तो ये मैंने आपको बताया सर। अब आपके मन में रहेगा कि सर बाई करूं, होल्ड करूं या सेल करूं। म्यूचुअल फंड के को डेडिकेटेड में बोल रहा हूं सर। आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा स्पेकुलेशन तो करना नहीं होता है, आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है सर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ऑलवेज रहता है कि मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा निकालना है सर, कि जब MBA कराऊँ, इंजीनियरिंग कराऊँ तब मुझे पैसा चाहिए होगा, जब मैं अपने बच्चों की शादी करूँगा तब मुझे पैसा चाहिए होगा, मुझे रिटायरमेंट में पैसा चाहिए होगा। इस तरह के गोल को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड में आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। हैंसफोर्थ यू नीड नॉट टू बड़ी विद दिस शॉर्ट टाइम स्पाइक्स। आपको सर लॉन्ग टर्म में अगर आपको करना है देन कीप ऑन डूइंग SIP में जैसे आपका जा रहा है सर, उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंप सम अगर आपको लगाने का इरादा है तो थोड़ा सा 1-2 सप्ताह वेट कर लीजिए, एटलीस्ट जब तक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो तब तक के लिए वेट कर लीजिए। और म्यूचुअल फंड के बेस्ट लंप सम भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।